ये मैं पहले भी करा चुका हूँ वैसे, बट ठीक है एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो हम चेंज देख लेते हैं, टोटल चेंज दोनों में जो चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। सी आर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आएगा, ठीक है। वो निकालने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2x, ठीक है। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. साथ आवाज आ रही है, क्लियर है? Yes. तो 2x + 7 × -2 = -2। तो एक क्रोमियम का +6 है, और राइट हैंड साइड पे क्रोमियम का क्या है, सीआर का क्या है, +3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैंने आपको चेंज निकालने का तरीका एक तो ये बताया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, 6 से 3 चेंज है 3 का, इंटू 2 कर देंगे। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे देख लो कि एक क्रोमियम +6 में, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +12। 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +12। और उधर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्रोमियम को बैलेंस करना है, तो 2 क्रोमियम का उधर हो गया +6। तो लेफ्ट में +12 है 2 क्रोमियम का, राइट में +6 है 2 क्रोमियम का। ऑल राइट, तो चेंज आ गया बच्चों कितने का, 6 का, चेंज ऑफ 6। इसमें चेंज +2 से +3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, चेंज को बैलेंस कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 6। ऑल राइट, स्टेप वाइज दिखाएं तो ऐसे, ठीक है। पार्थ, ईशान, उत्कर्ष, Yes, sir. मेथड क्लियर है ये? Yes, sir. चेंज को बैलेंस करना होता है यार। ऑल राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में 7 ऑक्सीजन है, तो राइट में 7 H2O लगा देंगे, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। इंपॉर्टेंट स्टेप बस वही होगा यार, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालना, चेंज कैलकुलेट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद वाला काम आसान है, हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने H+ लगा दिए। तो राइट में 7 2 14, 14H है, तो मैंने लेफ्ट में 14H+ लगा दिए। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऑल राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? Yes. बैलेंस्ड। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, अभी आप लोगों ने चलो करे नहीं, बट एक दो मेरे को साथ साथ करके बताओ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीज है ये, और आपको 11th 12th में दोनों जगह काम आएगी। रेडॉक्स, ट्राई बैलेंसिंग दिस, बहुत ध्यान से।
हाँ जी, आंसर आया किसी का? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों चेंज है ना। आदित्य कितने का चेंज हो रहा है? Cr2O7 वाला तो हमने ऊपर देखा ही है यार, है ना। +6. Yes, sir. Plus. हाँ, H2O2 में कितने का होगा चेंज? एनीवन? सांझ, किसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीख चुके ना बच्चों। बताओ मेरे को, लेफ्ट में ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं, आवाज तो आ रही है ना मेरी? Yes, sir. एक बार ये वाला करके दिखा दो। इसमें यार ये पेरोक्साइड होता था ना, मैंने बताया था पेरोक्साइड, है ना। किया था हमने ऑक्सीजन के लिए पेरोक्साइड। रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने ना, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले बच्चों, ना नई नई चीजें हैं ये, तो एक बार बस देख लिया करो। -1 कैसे सीखा था हमने कि हाइड्रोजन का +1 होगा, हाइड्रोजन का फिक्स होगा +1, ऑक्सीजन का वेरी कर सकता है। पहले हम हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, वहां से आएगा ऑक्सीजन का -1, ऑलराइट। और 2 के लिए -2, 2 ऑक्सीजन के लिए -2। बताओ यार, समझ में आया? Yes. Yes, sir. और राइट है 0। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? आदित्य, पार्थ, ईशान, ध्यान रहेगा ये। Yes, sir. ऑक्सीजन के लिए -2 का चेंज है, -2 से 0, ऑलराइट।
क्रोमियम के लिए हमने देखा चेंज है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी थोड़ा। चेंज है कितने का, 6 का। चलो अब मैंने एक बता दिया अब आपको, जल्दी से करो इसको फाइनल स्टेप तक। क्या आएगा आंसर, फाइनली बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बच्चों को डाउट आए तो पूछते रहो यार, है ना, रिस्पॉन्ड करते रहो, ठीक है। 2 CR होगा ना, क्योंकि पहले बैलेंस करना था। हाँ हाँ 2, Yes. ठीक है ओके। तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, सिर्फ 7H2 लगेगा इधर टू बैलेंस ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन भी सिर्फ ये 3 to the 6 ऑलरेडी है और 7 to the 14, तो 8H प्लस, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8H प्लस। ऑलराइट, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसमें मेरे को बताना है सोच के, ठीक है। क्या चेंज को ध्यान से देख के कैलकुलेट करके मेरे को बताना है फाइनल में। H2O2 आपको बता दिया मैंने, अब मैं एक नेक्स्ट दे रहा हूँ, इसमें भी ध्यान से बताओ मेरे को, चेंज वगैरह निकाल के करो।
करो यार। सर 2 और 5 है, 5 और 2। क्या कितना? MnO4 के सामने 2 और फिर कार्बन वाले के सामने कार्बन वाले के C2O4 के सामने 5 लगाया। 5 आएगा, हाँ। और MnO4 के सामने 2। 2। वेरी गुड। हाँ, सांझ आ गया ये आंसर। 2 और 5 चेंज, किसी को निकालने में इशू आ रहा है या अभी भी चेंज? ईशान, पार्थ, हाँ जी बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं यार चेंज निकालने में? बता दो। सर चेंज निकालने में तो दिक्कत नहीं है। चेंज निकालने में तो दिक्कत है? नो सर। आवाज बहुत कट रही है। यार एक चीज मैं उत्कर्ष बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि है ना, साथ साथ बताते रहा करो यार क्या डाउट है। ये नहीं कि 10 बार बोलने के बाद आप अचानक से जाग रहे हो कि नहीं सर दिक्कत। ऊपर से मेरे को बताते जा कहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत बतानी पड़ेगी। बोलने से काम नहीं चलेगा सर दिक्कत है ना, बता क्या दिक्कत है। मेरे को समझाना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है? बहुत क्लियरली मैं 4 बार पूछ रहा हूँ यार तुमसे, तुम चुपचाप से बैठे हो इतनी देर से, और अब इतनी देर बाद आप बता रहे हो, ठीक है? बता मेरे को कहाँ पे किस स्टेप में दिक्कत है, ये बता। बोलना पड़ेगा यार। नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हो गया था, आ गया था, मैं बस अग्री कर रहा था कि इतना चेंज आ गया।
अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा, अच्छा आवाज क्लियर नहीं थी, सॉरी है ना, मेरे को आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, मेरे को लगा तेरे को दिक्कत है इसमें। ठीक है, और किसी को भी दिक्कत हो बच्चों, एक साथ साथ बता दे रहा हो, ठीक है, बाद में नहीं बोलना है, साथ में उसी पॉइंट पे। अभी चुपचाप से बैठोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, है ना। मेरे को साथ साथ बताते रहो, ठीक है ईशान। एनी डाउट यस सर। चेंज निकालने में? नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है सहन, सबको समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। कोई भी यस दिक्कत हो यस सर, क्लियर है। साथ ही साथ पूछो। मल्टी, हाँ ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। ये आपको सबको, चलो बढ़िया है, फिर तो सबको आ गया तरीका समझ में। 2MnO4 माइनस, सब लोग अभी पूरी शीट कंप्लीट करोगे घर पे बैठ के आराम से, है ना, अगर नहीं किए तो पहले। ठीक, ये आगे भाई पहला स्टेप। इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है, उसके बाद क्या बचता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, 20 ऑक्सीजन 28 ऑक्सीजन एटम्स है लेफ्ट में और 10 2 जा 20 राइट में, तो 8 H2O लगा दिए। ठीक है, समझ में आ गया, एग्रीड। यस 8 H2O लगाए तो उधर क्या आएंगे एकदम 16 H प्लस, बस ठीक है। इस तरह से यार बैलेंसिंग करते हैं, सिंपल। ओके, चेंज निकालना ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पड़े थे आपको, हाफ रिएक्शन दे देंगे। हाफ रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों हाफ, जैसे अभी हमने जो रिएक्शन बैलेंस की, उसमें पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें हाफ रिएक्शन का मतलब होता है सिर्फ एक हाफ पकड़ लिया, रिडक्शन हाफ। ऐसे भी एक दो एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, ठीक है, सिर्फ ये हाफ बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, बस फंडा क्या होता है बच्चों, रेडॉक्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, तो 7 से 2 कितने का चेंज है, 5 का, 5 का चेंज है 7 से 2, है ना। कैसे चेंज होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, 5 इलेक्ट्रॉन्स खा के, +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5, +7 माइनस में जब -5 जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। समझ में आ रहा है, यस हाफ रिएक्शन ऐसे बैलेंस करना है यार, बाकी सब कुछ सेम। 4H2 8H प्लस, ये होता है हाफ रिएक्शन बैलेंस करना। हाफ रिएक्शन का मतलब रेडॉक्स इज कंप्लीट, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। हाफ रिएक्शन इज आइदर रिडक्शन आइदर ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। तो मैंने उस शीट में कुछ हाफ रिएक्शंस भी गिवन है बच्चों, वो भी आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ऑलराइट जैसे ये बैलेंस करो आप हाफ रिएक्शन, करो NO से NO3 माइनस,
हाँ जी, हो गया बच्चों। कितने का चेंज आया इसमें? इजी है। ऑक्सीडेशन स्टेट को आती है +2 और ये +5। यस ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स में किस साइड लगाऊंगा ये इंपॉर्टेंट, राइट में लगाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया सबको? ये इलेक्ट्रॉन्स किस साइड लगाना है बस ये देखना है। ऊपर वाले में हमने लेफ्ट साइड लगाया क्योंकि 7 से 2 में जा रहा था, इसमें 2 से बच्चों 5 में जा रहा है, तो हम राइट में इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। क्लियर है सबको? आउट। बस फिर क्या है, 2H2O इधर क्योंकि 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, और 4H+। ठीक है, सबको समझ आ गया? हाफ रिएक्शन बैलेंस करना और टोटल रिएक्शन बैलेंस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इस शीट में, आप लोगों को करना है। चलो एक और करो बस। MnO2 से Mn2O3 करो इसको एक बार, चेंज बताओ। पूरा चेंज है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? 2 का चेंज। 2 का? यस
तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 है, सॉरी 4 है, 2 के लिए 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चेंज आपने निकालना सीख ही लिया। चेंज क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? उनका चेंज तो नहीं है। हाँ, क्या होगा समझ बताओ। 1 का चेंज है ना, मतलब 2 का चेंज कैसे है? वो मल्टीप्लाई कर। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है सांझ, तो 2 है ना। हाँ, 1 mn के लिए आपने बिल्कुल सही बोला, 1 का चेंज है, बट बैलेंस करने के लिए हमें 2 mn चाहिए दोनों साइड, तो इसलिए 2 चेंज है। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स किस साइड लगेंगे? राइट साइड लगेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड लगेंगे। एनी डाउट? तो लेफ्ट में +8 है और राइट में +6। 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। अब लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन है, राइट में 3 ऑक्सीजन है, तो राइट में H2O आएगा और लेफ्ट में आएगा 2H+। ठीक है, उसको समझ में आ रहा है? इस तरह से हमने करना है बैलेंसिंग। ठीक बच्चों, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस बोलते हैं इनको। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस, कबीर बहुत लेट ज्वाइन किया, तेरे को समझ आ गया कि कैसे करना है? क्वेश्चंस किए थे कभी ट्राई? बता देना भाई, है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस क्या होती हैं? जब सेम बंदे का ऑक्सीडेशन होता है, सेम मॉलिक्यूल का, और सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है ना, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ऐसे लिखा होगा, है ना। और एक क्लोरीन का -1 है, दूसरे क्लोरीन का आप चेक करोगे तो +5 आएगा, तो एक का -1 और एक का +5। समझ आ रहा है सबको? ठीक, तो such reactions are called disproportionate reactions when same molecule is getting oxidized as well as reduced. क्या बोलते हैं इस रिएक्शंस को? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। ऐसे में हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस 2 बार लिख लो, है ना। 2 बार लिख लो क्लोरीन को, एक को ऑक्सीडेशन में पहुंचा दो, एक का ऐसे ऑक्सीडेशन चेंज निकाल लो, इसका एक का ऐसे निकाल लो, बाकी सब स्टेप्स वही है। क्लियर एवरीवन? करो एक बार इसको बैलेंस। 2 बार लिख लिया मैंने क्लोरीन को, ऐसे में बस सिर्फ एक स्टेप, एक चालाकी है मस्तानी है।
हाँ जी, कितने कितने का चेंज आ रहा है? कितने कितने का चेंज आ रहा है? सर Cl2 से ClO2 माइनस में 5 का आएगा। आसान आवाज कटी है। तो Cl2 से Cl माइनस में तो 2 का आएगा, है ना? सर मैं दूसरे का बता रही हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही थोड़ी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया सर के बाद। तो मैं कह रही थी Cl2 से ClO3 माइनस में 5 का है और Cl2 से Cl माइनस में 2 का। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेकिन संज यस ठीक है, अंडरस्टूड संज, ठीक है। तो और 10 का आएगा, कोई डाउट? सर मेरा क्लोरीन का सेकेंड वाले में -6 आ रही थी। -6? यस सर, कैन यू प्लीज टेल मी मैंने गलत कहाँ किया था? देखो यार, क्या गलती की आपने? अंडरस्टूड सर। गलती मिल गई। यस सर। ठीक है संज, 2 से मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया, है ना? यस तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल राइट, 5 इंटू Cl2 से 10 Cl माइनस, तो 6, इधर 5 Cl2 इधर 1 Cl2, 6 Cl2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों सबको? एनी डाउट? बताओ यार, ये क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन 12th में भी आएंगी, 11th 12th में भी आएंगी, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस, जब सेम बंदे का प्रोडक्शन सेम का ऑक्सीडेशन। ऑल राइट, ठीक है। तो उसके बाद हम ऑक्सीजन, ये 3 to the 6 ऑक्सीजन है राइट में, तो 6H2O लगाया और राइट में 12H+ लगाया और खत्म। तो इस शीट में बच्चों 1-2 क्वेश्चन अपने को आपको मिलेंगे रेडॉक्स के, वो भी आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छे से करेंगे ना, फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे इसके, है ना। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। आपको ये शीट अच्छे से कर लेनी है, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अच्छे से ध्यान से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है नंबर ऑफ एटम से चेंज निकालते वक्त, है ना। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, आपको ध्यान से करना है। क्लियर एवरीवन? यस कुछ ऐसे भी होते हैं केसेस फिर बाद में। हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ये वाले केसेस कराऊंगा नहीं आपको, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाले केस बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी, है ना। जिसमें क्या होता है, क्योंकि अभी आप ये सब निकाल भी नहीं पाओगे, जिसमें क्या होता है 2 बंदों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो, एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो। ये है फेरस ऑक्सलेट। क्या है ये? फेरस ऑक्सलेट।
C2O4 -2 भी ऊपर लिखा हुआ था, तो C2O4 पे -2 तो आयरन पे +2 हो जाएगा। तो बच्चों उसमें आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो बंदे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। समझ आ रहा है सबको? कौन कौन दो बंदे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस भी मिलेंगी कि MnO4- ने दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, कि MnO4 या MnO4- से जब हमने रिएक्शन कराया तो उसने इस पूरे मॉलिक्यूल में दोनों बंदों को ऑक्सीडाइज कर दिया, आयरन को भी कर दिया, कार्बन को भी कर दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसे में जब मुझे चेंज निकालना होगा यार, तो मैं सब कुछ है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ कि भाई 3 से 4 एक का चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कर देते हैं उसको। ठीक है, ये दो, क्योंकि 2 कार्बन है, सिर्फ कार्बन ही ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, आयरन भी हो रहा है, तो 2 तो कार्बन के लिए आ गया, 2 तो आ गया चेंज कार्बन के लिए, एक और आ गया चेंज आयरन के लिए। बताओ मेरे को समझ में आया? यस Yes. टोटल चेंज जो है इस मॉलिक्यूल के लिए यार 3 आएगा। ठीक है, कभी समझ में आया? तो MnO4- एक से ज्यादा बंदों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है आदित्य, आयरन को भी कर रहा है, कार्बन को भी कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ more than one atom is either increased or reduced, ठीक है, क्या करेंगे हम चेंज निकालने के लिए ऐड कर देंगे, दोनों के चेंजेस को क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स बाद में होते हैं, बट बहुत ज्यादा हम इसको नहीं करेंगे। 3 का चेंज आ जाएगा इसके लिए, है ना, 3 का इसके लिए आ जाएगा, 7 से 2 5 का चेंज इसके लिए आपने देख ही लिया। फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 5 से करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बाद में। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है? ठीक है ना, तो बाकी आप लोग ये शीट करो, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, Okay. बाय एवरीवन। थैंक यू Yes, सर। sir.